क्लास 12 के केमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले लेक्चर में जो हमने ठोस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा और ठोस के गुण के बारे में भी पढ़ा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ठोसों का वर्गीकरण। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो देखिए, ठोसों का वर्गीकरण जो है कणों की व्यवस्था के आधार पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ठोसों कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को जो है दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो इसके बाद हम जो है पहला पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसके देखते हैं। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं अच्छी तरह से। तो दिया गया संपूर्ण क्रिस्टल में वे ठोस पदार्थ, मान लीजिए क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल का वह ठोस पदार्थ जिनके अवयिकण यानी कि मतलब ये जो है, यानी कि अवयिकण या तो परमाणु हो सकते हैं, अणु या आयन, त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें अवयिकणों की दीर्घ व्यवस्था यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाई जाती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जो है अवयिकणों की व्यवस्था को दर्शाया गया है। तो इसमें क्या है, देखिए, हर जो है काले बिंदु के चारों तरफ नीला बिंदु है और हर नीले बिंदु के चारों तरफ जो है काला बिंदु है। तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि जो है यह जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयिकण हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में जो है व्यवस्थित हैं। तो इनके अवयिकण जो है एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए दीर्घप्रास व्यवस्था का क्या मतलब है, यानी कि अवयिकणों की जो है इनमें दीर्घप्रास व्यवस्था पाई जाती है। और इसके बाद आपको कुछ नोट पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, तो इस क्रिस्टलीय ठोस को जो है वास्तविक ठोस भी कहते हैं। और दूसरा क्या है कि यह विषमदैशिक भी होता है। विषमदैशिक का मतलब यही होता है जो इनकी त्रिविमीय संरचना होती है उनको बाह्य बल द्वारा जो है हम विकृत नहीं कर सकते, यानी कि तभी इनको विषमदैशिक कहा जाता है। तीसरा क्या है कि यह संपीड्य, दृढ़ एवं कठोर होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो संपीड्य और दृढ़ और कठोर होते हैं। और चौथा क्या है कि इनका गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है। और पांचवा क्या दिया है कि इनके भौतिक गुण जैसे उष्मा चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनके भौतिक गुण जैसे उष्मा चालकता, विद्युत चालकता और कठोरता और अपवर्तनांक के जो मान होंगे वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होंगे। जैसे आप देख लीजिए अपवर्तनांक जो होता है, जब क्रिस्टलीय ठोस का अपवर्तनांक अगर आपको ज्ञात करना है, मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, तो आपको उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मान लीजिए इस एक प्रकाश किरण जो है पुंज जो है ए बी, हम इसको खींचे हैं, तो प्रकाश किरण पुंज ए बी जो है आप देखेंगे तो प्रकाश किरण पुंज जो आप खींचे हैं उसके दोनों तरफ आप देखिए जो काला जो है बिंदु है वो एक साइड हो गया और जो नीला बिंदु है वो एक साइड हो गया। तो इस तरह से आप जब ए बी को गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि पथ के दोनों ओर जो है समान प्रकार के कण हैं। देखिए यहाँ पर जो है काला काला ही है और नीला इस तरफ देखिए नीला नीला ही है। इसके बाद आपको जो है एक सीधी रेखा डालिए, प्रकाश किरण पुंज एक सीधी डालिए। तो सीधी जब डालेंगे आप देखेंगे कि जब प्रकाश किरण पुंज सीधी को डाला जाता है तो क्या होता है कि इसके जो अवयिकण है वो अलग अलग है। देखिए जैसे काला आया, फिर नीला आया, फिर काला आया, फिर नीला आया, फिर काला, फिर नीला, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर काला आया, फिर नीला, फिर काला, फिर नीला। तो इस तरह से इसके जो है वो अलग अलग है अवयिकण। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं वो एक समान है, कण इस तरफ जो है एक समान है और फिर इस तरफ जो है एक समान है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो कण का प्रभाव है दोनों दिशाओं में भिन्न भिन्न है, तो जो अपवर्तनांक का मान होगा वो भिन्न भिन्न प्राप्त होगा हमें। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जो एग्जाम्पल होगा वो NaCl होगा और कॉपर होगा और आयरन होगा इत्यादि, ऐसे से बहुत सारे होंगे। तो आप इस तरह से क्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझ गए।